नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 4 जून की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। वोटिंग डेटा अब रियल टाइम में। चुनाव आयोग की नई वीटीआर प्रणाली से बढ़ेगी पारदर्शिता। माफी से मिशन विधानसभा तक। मनीष कश्यप की राजनीति में वापसी की तैयारी। महागठबंधन में ओवैसी की दस्तक। सीटें तय हुई तो बदल सकता है बिहार का सियासी समीकरण। सीमांचल से सियासी सेन तक अब महागठबंधन की ओर। AIMIM दलित बेटी पर सियासत गर्म। चुप्पी पर कांग्रेस का चिराग मांझी से सवाल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। वोटिंग डाटा अब रियल टाइम में। चुनाव आयोग की नई वीटीआर प्रणाली से बढ़ेगी पारदर्शिता। जी हां, निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने के लिए एक नई वीटीआर प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। यह तकनीक आधारित प्रणाली मतदान के दौरान अनुमानित वोटिंग आंकड़े रियल टाइम में साझा करेगी, जिससे पुराने तरीकों में लगने वाला समय और असमंजस काफी हद तक कम हो जाएगा। बिहार चुनाव से पहले इस पहल को लागू किया जाना पारदर्शिता और भरोसे की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माफी से मिशन विधानसभा तक। मनीष कश्यप की राजनीति में वापसी की तैयारी। जी हां, चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर सियासी पिच पर वापसी की कोशिश में है। कभी पीएमसीएच के बाहर पिटाई और अब जनता के बीच माफी। मनीष अब बीजेपी में शामिल होने की राह पर हैं। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में लोगों से माफी मांगते और एक और मौका की अपील करते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हैं। 2020 में निर्दलीय चुनाव हारने वाले मनीष अब उसी सीट से 2025 में बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा सकते हैं। चनपटिया सीट पर बीजेपी पिछले 5 बार से उम्मीदवार बदलकर जीतती रही है। अब क्या मनीष बनेंगे नया चेहरा? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन में ओवैसी की दस्तक। सीटें तय हुई तो बदल सकता है बिहार का सियासी समीकरण। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महागठबंधन में शामिल होने की तैयारी में है। राजद, कांग्रेस और वाम दलों वाले गठबंधन से बातचीत जारी है। अगर सीटों पर सहमति बनती है तो AIMIM 50 नहीं बल्कि कम सीटों पर भी लड़ने को तैयार है। ओवैसी की एंट्री से मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण की संभावना बढ़ गई है, जिससे तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन को मजबूती और नीतीश कुमार के एनडीए को चुनौती मिल सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमांचल से सियासी सेन तक अब महागठबंधन की ओर। AIMIM। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीमांचल में राजद का खेल बिगड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अब खुद उसी महागठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पुष्टि की है कि राजद और कांग्रेस से बातचीत चल रही है। AIMIM का कहना है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए एक मजबूत गठबंधन जरूरी है और उन्होंने इसकी पहल की है। अब फैसला तेजस्वी यादव की राजद और कांग्रेस के पाले में है। AIMIM की एंट्री से सीमांचल में समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दलित बेटी पर सियासत गर्म। चुप्पी पर कांग्रेस का चिराग मांझी से सवाल। जी हां, बिहार में दलित बच्ची से रेप और इलाज में लापरवाही से मौत का मामला चुनावी साल में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की चुप्पी पर तीखा सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया है कि सरकार के सहयोगी होने के बावजूद ये नेता पीड़ित बच्ची को इंसाफ और इलाज दिलाने में नाकाम रहे। विपक्ष इसे दलित अस्मिता से जोड़कर सरकार पर दबाव बना रहा है, जिससे नीतीश सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी पहुंचे पीड़िता के घर। पीएमसीएच लापरवाही से मौत का खुलासा। जी हां, बिहार में दलित बच्ची से रेप और इलाज में लापरवाही से मौत का मामला अब और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को मुजफ्फरपुर के कुडनी गांव पहुंचे और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। परिवार ने बताया कि रेफर के वक्त बच्ची जिंदा थी, लेकिन पटना के पीएमसीएच में समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। तेजस्वी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए न्याय की मांग की और इसे मुद्दे को विधानसभा तक ले जाने का ऐलान किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले नीतीश का अमृत तोहफा। गढ़ मजबूत करने की तैयारी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन इलाकों की सुध ली है जहां 2020 में महागठबंधन को बढ़त मिली थी। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सासाराम, आरा, सिवान और गोपालगंज को पेयजल और सीवरेज नेटवर्क की बड़ी सौगातें दी गई। करीब 1645 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं अमृत 2.0 मिशन के तहत पूरी की जाएंगी। नगर विकास विभाग की इन योजनाओं के जरिए नीतीश सरकार अपने कमजोर पड़े गड्ढों को फिर से मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीड़िता की मौत पर नीतीश सरकार का एक्शन मोड, 2 बड़े अफसरों पर गिरी गाज। जी हां, मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता की इलाज में लापरवाही से मौत के मामलों में नीतीश सरकार हरकत में आ गई है। पहली कार्रवाई करते हुए पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत को पद से हटा दिया गया है, जबकि एसकेएमसीएच की प्रभारी डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस लापरवाही का प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए त्वरित एक्शन लिया है। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच सरकार अब संवेदनशीलता और सख्ती दोनों दिखाने की कोशिश में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन होगा मजबूत, बिहार में नए गठजोड़ की तैयारी। जी हां, बिहार चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने की चर्चा जोरों पर है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि गठबंधन से बातचीत चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला राजद और कांग्रेस को लेना है। बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए एक बड़ा अलायंस जरूरी है, जो अकेले कोई पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ये अब जो एआईएमआईएम है वो महागठबंधन के साथ जुड़ सकती है, महागठबंधन के साथ हाथ मिला सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी का सरकार पर हमला, रेप पीड़िताओं के साथ लापरवाही और बेड की कमी। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा हमला किया है। मुजफ्फरपुर रेप कांड के साथ साथ सीतामढ़ी में 11 साल की बच्ची से हुए रेप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य के हर जिले में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। पटना के पीएमसीएच में बेड न मिलने से पीड़िता की मौत पर तेजस्वी ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में बेड बेचे जा रहे हैं और एनएमसीएच में मंत्री के पीए तक इस अवैध कारोबार में शामिल है। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर के सामने मानहानि का केस, अशोक चौधरी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जी हां, जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने पटना सिविल कोर्ट में पीके के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। अशोक चौधरी का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने गलत दावा करते हुए कहा था कि मंत्री ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए लोकसभा टिकट खरीद लिया। मंत्री ने कहा या तो पीके यह बात साबित करे या सार्वजनिक माफी मांगे। यह मामला अब सियासी गर्माहट को और बढ़ा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा रोजगार तोहफा, 3772 नए सरकारी पदों का सृजन। जी हां, बिहार में चुनावी माहौल के बीच नीतीश सरकार ने रोजगार के नए अवसरों का बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग में 2422 नए पद बनाए गए। वहीं विभिन्न जिलों में आयोजनों क्षेत्र पदाधिकारी के लिए 1350 पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया गया। कुल मिलाकर 47 एजेंडों को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने कई विभागों में नई भर्तियों की राह साफ कर दी है। ये कदम बिहार में रोजगार बढ़ाने और चुनावी पिच मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक, 47 प्रस्तावों पर लगी मोहर। जी हां, पटना के पुराने सचिवालय में मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिली है। नई भर्तियों के लिए पद सृजन की सहमति के साथ साथ शाहबाद क्षेत्र में जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं पर बड़े खर्च को भी हरी झंडी दी गई है। कुल 47 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए सरकार ने विकास और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर रेप कांड पर मायावती का निशाना, बिहार सरकार पर सवालों की बरसात। जी हां, मुजफ्फरपुर की 9 साल की बच्ची से हुए बर्बर रेप और पीएमसीएच में बेड न मिलने से उसकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बिहार सरकार को कठोर आलोचना का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना राज्य की खराब कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली की पोल खोलती है। मायावती ने सवाल उठाया है बिहार कब बदलेगा और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। तेजस्वी की हंसी का कारण बनी खान सर की शादी, मॉडल निकाह ने बनाया धूम। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पटना में कोचिंग टीचर्स खान सर के निकाह की पहली रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे, जहां उन्होंने ये जानकर हंसी रोक नहीं पाई कि ये शादी उनकी अपनी शादी के मॉडल पर हुई है। फैजल खान यानी खान सर ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच AS खान नाम की महिला से निकाह किया था। खान सर ने अपने स्टूडेंट्स को इसी खुशी की खबर दी और 2 जून को गेस्ट और 6 जून को स्टूडेंट्स के लिए रिसेप्शन पार्टी आयोजित करी है। इस शादी ने कोचिंग समुदाय में खास उत्साह और चहल पहल मचा दी है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।